हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमान टीच। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो। इसमें एक्सेल का हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। मेरी दो वीडियो आएंगे, एक एक्सेल बेसिक का जो कि ये वीडियो है, एक एक्सेल एडवांस का जो कि जॉब लेवल के लिए होगा। उसमें जॉब से रिलेटेड सब चीज़ें बताऊँगा। इसमें बेसिक एक्सेल जितना भी होगा उन सबको कवर करूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सेल की होम स्क्रीन। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपके विंडो में स्टार्ट बटन होगा, देन उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप सर्च करेंगे एक्सेल। देन उसके बाद आपका एक्सेल आएगा, देन क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आपके सामने सेम होम स्क्रीन होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ मैं एक्सेल के बारे में कि ये वाइट है, जो भी ये है, इनको हम कहते हैं वर्कशीट। यहाँ से हम वर्कशीट को ऐड ऑन कर सकते हैं, एक और वर्कशीट, दो और वर्कशीट, इस तरह से वर्कशीट। जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का, ये इसको सेल्स कहते हैं। तो दोस्तों एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सेल के बारे में बता देता हूँ। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। एक्चुअली एक्सेल का काम क्या होता है? एक्सेल का काम होता है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना या फिर डेटा शीट बनाना। जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि पहले के जो होते थे, अटेंडेंस होता था, अटेंडेंस रजिस्टर होता था, या फिर डेटा जो भी कंपनी में होते हैं, कंपनी में डेटा बाहर हुआ या इन हुआ या आउट हुआ, उनको हम फाइल में मैनेज करते थे पहले जो भी था। अब जब एक्सेल आया तो एक्सेल को सीख के अब एक्सेल में उनको मैनेज करते हैं कि एक्सेल में अटेंडेंस लेते हैं, परसेंट है, या फिर एक्सेल में हम रिजल्ट बनाते हैं, या फिर एक्सेल में हम कोई डेटा बनाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास डेटा है उसको हम एक्सेल शीट में रख के अच्छे से मेंटेन करते हैं। पहले जो काम हम रजिस्टर में करते थे अब वो हम एक्सेल में करते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन पे आता हूँ। तो जैसे कि ये देखेंगे, ये जो भी सेलेक्ट एरिया ये होता है कॉलम, और ये जो सेलेक्ट एरिया ऐसे होता है वो होता है रो। लाइक कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इसी तरह से रो, ए रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से ये रो है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये रो है या कॉलम है? क्योंकि इनसे ही हमारा जो सेल बनता है। जैसे यहाँ से हो गया कॉलम और इस तरफ से हो गया रो। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एफ कॉलम है और 5 रो है, तो ये एक सेल हो गया। और हर एक पार्टिकुलर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो I&7, तो I7 क्या हुआ इसका एड्रेस, लाइक कि I और 7 क्या हुआ इसका एड्रेस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो E13, इधर से लेंगे E और इस तरफ से लेंगे 13, तो ये हो गया E13। देन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो B2, यानी इसका एड्रेस हो गया B2। आप यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ये एड्रेस बार है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नेम ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का नेम आएगा यहाँ पर E7। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस बॉक्स का नेम होगा L8। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस बॉक्स का नाम होगा I12। तो इसी तरह से हर एक पार्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि एड्रेस, क्योंकि अब हम इसी एड्रेस के बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस एड्रेस पे लिख रहे हैं, या किस एड्रेस पे हमें उस टेक्स्ट का जो रिजल्ट है वो चाहिए। सिंपली एक मैं आपको सेल का एग्जांपल देता हूँ कि सेल हम क्यों यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 23, लाइक ये है A2 में A2 और ये है D3। अगर मुझे यहाँ पर F6 में इन दोनों का ऐड करना हो तो मैं सिंपली लिखूँगा A2 प्लस D3, इस तरह से इक्वल टू यूज़ करेंगे। ओके, देन इस तरह से इन दो सेल का ऐड यहाँ पर आ जाएगा 43। अगर मैं यही इसमें चेंजेस कर दूं, लाइक कि E अगर 4 कर दूं और एंटर करूं तो 23, और एक काउंट कर रहा है D3 को। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं लाइक कि 4 और एंटर करूं तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये होता है सेल का बेनिफिट कि सेल का एड्रेस होता है, उससे हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैथ्स में हम फॉर्मूले को यूज़ करते थे, इसी तरह से एक्सेल है, एक्सेल में भी हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हर एक काम के लिए अपना अपना फॉर्मूला होता है। लाइक मैथ में फॉर्मूला आ गया कि जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है। अब थोड़े एडवांस हो गए, बच्चों को क्या होता है, बच्चों को बताना पड़ता है कि इस तरह से जोड़ते हैं।
तो इसी तरह से इसमें ऐड का, जोड़ने का फॉर्मूला होता है, घटाने का, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला होता है, या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई यानी कि भाग करने का और गुणा करने का भी एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं एक शीट्स बना लेता हूँ, लाइक कि नेम, ओके, अमान, राधे और नदीम, ओके, 3 नेम हो गए। और यहाँ पे कुछ मार्क्स हो गए, लाइक कि हिंदी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ओके। कुछ नंबर्स हो जाते हैं, लाइक कि 45, 43, देन 65, 56, 45 एंड इस तरह से कुछ मार्क्स हो गए। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब क्या होगा, इनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ऐड का। एक होता है कि सिंगल सेल ऑफ ऐड, इट मीन्स कि 2 नंबरों का ऐड। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट अभी के लिए हटा देता हूँ मैथ, तो हम ऐड करेंगे, पहले अमान का ऐड करेंगे, इज इक्वल टू B2 प्लस एंड C2। आपको पता चल गया ये कैसे लिखते हैं, B2 मीन्स B ऊपर से और 2 कॉलम, B रो 2 कॉलम, C रो 2 कॉलम, इस तरह से एंटर करेंगे, इन दोनों का ऐड हो गया। इसी तरीके से हम इसका करेंगे, इक्वल टू B3 प्लस C3 और एंटर करेंगे, ये हो गया सेकेंड का ऐड। एंड इसी तरह से थर्ड का करेंगे, B4 इक्वल टू B4 प्लस C4, ओके, ये हो गया थर्ड का। अब एक और बताता हूँ, आपने सुना होगा सम फॉर्मूला क्या होता है, सम, क्योंकि सम यूज करते हैं, सेम होता है सम भी, सम लिखें या ना लिखें सेम ही होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरह से कि इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट देन B2 प्लस C2 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करो, तो सेम आंसर है। इसका फॉर्मूला यहाँ देखें, ये देखें इक्वल टू सम, और इसका फॉर्मूला यहाँ देखें इक्वल टू B2 प्लस C2। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया गुड प्रैक्टिस। इस तरह से लिखेंगे तो काम आपका दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये होता है गुड प्रैक्टिस। अगर आपको अच्छा लिखना है या फिर कोई देखे आपका, तो उस तरह से हमें अगर लिखना होगा तो हम सम करके लिखेंगे। तो आगे के जो भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा वो सम करके बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ओके। देन ये हो गया सम प्लस का, लाइक एक फॉर्मूला होगा आपका सम प्लस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स बना के फॉर्मूलाज, ओके। देन फॉर्मूलाज, ओके, इक्वल टू सम प्लस, ओके, ये हो गया सम प्लस का। इसी तरीके से मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, सम माइनस मीन्स कि 2 नंबरों को, एक नंबर को दूसरे से माइनस करना। लाइक 45 में से 43 को अगर माइनस करना है, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट देन फर्स्ट सेल का एड्रेस, लाइक कि B2 देन माइनस सेकेंड सेल का एड्रेस C2। मैं अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, लाइक कि C4 को, तो यहाँ पे C4 लिख देंगे, और अगर आपको ये माइनस करना है C2 तो C2 लिखेंगे, C2 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ये हो गया 11। ये फॉर्मूला हो गया, डबल क्लिक करेंगे आप तो फॉर्मूला खुल जाएगा, ओके। देन ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी तरह से एक और माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B3 माइनस सेकेंड दूसरे वाले सेल को लिखते हैं C देन 3, पहले रो लेंगे देन कॉलम लेंगे, सॉरी पहले कॉलम लेंगे देन रो लेंगे, लाइक C कॉलम है और 3 रो है, तो देन क्लोज देन एंटर, ये हो गया 11, ये भी 11, ये भी 11, ओके। थर्ड वाला कर लेते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B4
B4 माइनस C4 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये हो गया -9। -9 क्यों है? क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि कम में से हम ज़्यादा को घटाएंगे तो ये माइनस आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, देन सेकेंड फॉर्मूला हो गया आपका सम माइनस। ओके, थर्ड बताते हैं आपको सम मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई का काम क्या होता है? क्योंकि दो नंबरों का मल्टीप्लाई करना, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 2 देन 4, तो 2 हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है इस सेल में या फिर यहाँ पर करना है इस सेल के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको जहाँ भी लिखना है आप वहाँ पे कर लें क्लिक, देन आप फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इस सेल का एड्रेस। इसका एड्रेस क्या होगा? पहले करेंगे D, देन इधर से करेंगे 10, तो D10 मल्टीप्लाई इसका एड्रेस क्या होगा? G11, तो G11 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये हो गया मल्टीप्लाई। 2 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। एक और बता देता हूँ एग्जांपल, लाइक यहाँ पे लिखेंगे हम 4, देन यहाँ पे लिखेंगे हम 3। इनका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं सम ब्रैकेट स्टार्ट C14, मतलब पहले लेंगे कॉलम C, उसके बाद रो लेंगे 14 मल्टीप्लाई। इसके बाद हम करेंगे D14 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये हो गया आपका 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये आपके हो गए 3 फॉर्मूले। अब एक फॉर्मूला होता है डिवाइस का, डिवीजन मतलब कि डिवाइड करना। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 लाइक 40, ओके 40 डिवाइड बाई 5। ओके, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट D16 डिवाइड DE16, ओके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये हो गया आपका 8 आएगा। मीन्स कि अगर 40 को 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया 4 फॉर्मूले सम डिवाइड। एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर हर एक फॉर्मूले से पहले आपको इक्वल टू लगाना है कंपलसरी। लाइक अगर मैं सम इक्वल टू लिखूंगा, सम माइनस में भी इक्वल टू लिखूंगा, सम इसमें भी, सम मल्टीप्लाई में इक्वल टू, सम डिवाइड में इक्वल टू, मतलब हर एक फॉर्मूले से पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। इसके बाद आता है आपका कि 2 से मल्टीपल नंबर का सम। लाइक अगर मैं लिखता हूँ आपको 20 34, इट मीन्स कोई 2 नंबर से ज़्यादा, तो एक आपका ऑप्शन होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इसका एड्रेस लिखे C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस इसका एड्रेस क्या होगा? F3, तो F3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक आपका फॉर्मूला हो गया ये कि लाइन से प्लस 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 करके लिख देंगे। माइनस का नहीं होता क्योंकि 2 नंबरों से ज़्यादा का माइनस नहीं करते, हमेशा हम 2 नंबरों का ही माइनस करते हैं। 3 का हम आपस में माइनस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई का नहीं होता है क्योंकि मल्टीप्लाई को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने देखा होगा कि 3 नंबरों आपस में मल्टीप्लाई करो, नहीं, पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उससे तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह डिवाइड का होता है कि 2 नंबर का ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि 3 हो गए आपके कि 3 को आपस में डिवाइड करो, नहीं। तो केवल ऐड में यानी जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है, आप सिंपल प्लस प्लस करके लिख लें। एक और फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप केवल फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखें, लाइक C3 कॉलन लिख लें, देन E3 लास्ट का लिख दें, F है, ओके F3, ओके इसका F3 है, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। या तो आप ये लिख लें, ये कॉलन होता है, ये आपका मिल जाएगा L बटन के बाद मिल जाएगा, L होता है कीबोर्ड में, उसके बाद मिल जाएगा कॉलन, ठीक है। इसको प्रेस कर लेंगे, देन आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ओके ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, ओके ये हो गया 1 से ज़्यादा नंबर के लिए सम।
इसके बाद आता है आपका काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट करने के लिए होता है, मीन्स कि जितने भी आपके सेल्स हैं उन सबको काउंट करेगा, लेकिन ये केवल न्यूमेरिक वाले सेल काउंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें नेम लिखा होगा उसको काउंट। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि 34, 32, 12, 15 एंड 65 एंड दिस, अगर मुझे काउंट करना होगा इक्वल टू सम ब्रैकेट इक्वल टू काउंट, ओके, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, देन बी फर्स्ट, B1 पहले सेल का एड्रेस, देन कॉलन, लास्ट सेल का एड्रेस होगा B6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 6 आया, यानी 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स ये कितने सेल्स, कितनी बार न्यूमेरिक लिखा हुआ है? ये 6 टाइम लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक इसमें से कट कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने काउंट किया, लेकिन जो ब्लैंक है उसको इसने काउंट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ तो अब ये इसको भी काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल न्यूमेरिक को काउंट करता है कि कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स में न्यूमेरिक लिखे हुए हैं। 5 है, अगर मैं एक और कट कर दूँ यहाँ से तो 4 हो गया। 4 ये काउंट मतलब होता है कि 4 को काउंट कर रहा है ये। अगर बहुत सारे नाम लिखे हुए उसमें नंबर्स हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मिन। मिन क्या होता है? मिन मीन्स मिनिमम। मिनिमम मीन्स होता है कम से कम। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90, 23, 45, 56, 34, 56, 300, इट मीन्स मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए यहाँ पे। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ मिनिमम इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट C4, फर्स्ट सेल लेंगे C4 एंड कॉलन C14 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये क्या होगा 23। इट मीन्स सबसे कम इन सब में 23 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 तो इट मीन्स 10। सेम एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे बच्चे हैं आपको उन सब में निकालना है सबसे कम नंबर किसके हैं, तो मिन का यूज़ करेंगे और फटाफट निकाल लेंगे। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है मैक्स। ऐसा नहीं है आप यहीं पे लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं 34, 54, 60, यहाँ लिख लें आप इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कुछ नंबर लिख लेते हैं। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं दूसरा। ओके, इक्वल टू मिन, फर्स्ट सेल हो गया C4 ब्रैकेट स्टार्ट C4 कॉलन, अब लास्ट लेंगे, लास्ट मीन्स ये लास्ट E15। अब देखें इसने कैसा स्क्वायर बना लिया है, इसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उन सबको ये कैलकुलेट करके देखेगा कि इनमें से सबसे कम कौन सा है और वो आपको आंसर देगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, देन एंटर। 4, इन सब में सबसे कम है 4, ये आपका। ओके, इतना समझ में आ गया मिन का क्या यूज होता है। मैक्स सेम है, अपोजिट है इसका, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट C4 देन लास्ट E15 ब्रैकेट क्लोज, ओके, एंटर। सबसे मैक्सिमम है 764। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ और प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, नेम में हो गया राधे, नदीम, अफान, रिजवान, अमान। ओके, सब्जेक्ट में हो गया, ऊपर ही लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओके, साइंस और ड्राइंग। ओके, यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं कुछ 43, 44, 55। ओके, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते 34, 65, 78, 98, 60। ओके, इसमें भी लिख लेते हैं 64, 67, 78, 89, 90। ओके, 23, 44। ओके, ये हो गया 86, 78, 8। ओके, ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। ओके,
अब सबसे पहले इसमें हम जितनी भी चीज़ें वो सब प्रैक्टिस हो जाएंगी और एक नया प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। ये मैं प्रोजेक्ट के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट वाली चीज़ें हमें याद होती हैं। सबसे पहले हमने सीखा था ऐड करने के लिए सम। सबसे पहले सम कर लेते हैं, इक्वल टू सम B3 कॉलन F3 ब्रैकेट बंद एंटर, ये हो गया। इसी तरह से इसका कर लेते हैं, सम ब्रैकेट स्टार्ट B4 कॉलन F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर, सम ब्रैकेट स्टार्ट कॉलन ओके इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B6 कॉलन F6 ब्रैकेट क्लोज एंटर, B7 कॉलम F7 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया टोटल। अब इसमें हम टोटल निकालना सीख गए। ओके, यहाँ से हम कलर डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये हो गया टोटल। ओके, अब इसमें से हमें निकालना है मिनिमम। सपोज करो किसी ने पूछ दिया आपसे सबसे कम नंबर किसके, अभी तो ये 5 है, तो आप देख के भी देख सकते हो 235, इस तरह से देख सकते हो कि कम कौन सा है। अगर ये 40 हो, अगर ये 100 हो, तो आप उन सब में तो फाइंड नहीं करोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, पहला लोगे G3 कॉलन G7, क्योंकि आपको इन सब में से कम नहीं निकालना है, आपको निकालना है इसमें से कम, ये टोटल नंबर में से। तो ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो सबसे कम नंबर है 320 जो कि है रिजवान। ओके, इस तरह से आपने निकाला है। अब मैक्स निकालना है, सबसे मैक्सिमम नंबर किसके हैं, तो इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लिखा G3 कॉलन देन G7 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया मैक्सिमम नंबर है 388, इट मीन्स अफान के। ओके, तो ये होगा मिन एंड मैक्स फॉर्मूला। तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, कॉनकैट एक फॉर्मूला है जो कि कॉनकैटिनेशन होता है, यानी कि दो को जोड़ता है आपस में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अमान ओके एंड मोहम्मद, ओके, तो इक्वल टू कॉनकैट ब्रैकेट स्टार्ट G10 पहले लेंगे रो, देन पहले लेंगे कॉलम, देन रो, कॉलन देन G10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हो गया मोहम्मद अमान। ये दोनों जोड़ के एक सेल के अंदर आ गया फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, अब अफान करूँ तो अफान यहाँ आ जाएगा, अफान अगेन करूँ तो अफान, इस तरह से कॉनकैट दो सेल का आपस में जोड़कर एक सेल में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया कॉनकैट। एक और फॉर्मूला होता है ओके, टुडे होता है इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज देन एंटर टुडे, यानी आज की डेट आ जाएगी। इसी तरह से इक्वल टू अगर मैं करता हूँ नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये नाउ यानी अभी, टाइम और डेट दोनों एक साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है इफ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ़ क्या काम करता है, इफ़ का थोड़ा लॉन्ग है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे एक इफ़ बनाता हूँ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट B3 ओके, B3 अगर बड़ा है 23 से, तो क्या होगा इसमें होगा अगर B3 बड़ा है 23 से तो पास, अदरवाइज होगा इसमें फेल। ओके, तो क्या है यहाँ पे पास। अगर मैं B3 को इट मीन्स इसको अगर मैं कर दूं 20 तो ये होगा फेल। ओके, इस तरह से फेल हो गया या फिर पास हो गया। अब इसी तरह से मैं सब में अप्लाई कर देता हूँ, लाइक इस तरह से, तो पास 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 फेल फेल। इट मीन्स 23 से बड़ा नहीं है, ये 23 है। अगर 24 होता है यहाँ पर 24 तो ये आ जाता पास, लेकिन 23 है तो फेल। तो इस तरह से पास और फेल को भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से इसमें से निकाल सकते हैं आप कि किसके
कंडीशन बना सकते हैं खुद से कि इफ़ अगर इतने नंबर हैं तो ये फर्स्ट, इतने नंबर है तो सेकंड, इस तरह से। वो थोड़ा एडवांस में होगा, मेरी जो सेकंड वीडियो आएंगी उसका वेट कीजिए, 1-2 दिन में आ जाएगी आपके पास। उसमें मैं एडवांस लेवल को बताऊंगा, अभी जो बेसिक है वो यही है। ओके, थैंक यू।